नमस्कार, बड़ी बहस में बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। हर घटना, हर मुद्दे को सियासत से जोड़कर देखना, प्रचारित करना, एंगल क्रिएट करना, एजेंडा फिक्स करना जैसे रोज की बात हो गई हो। छत्तीसगढ़ में आज एक बार फिर से पोस्टर वॉर हुआ है, जहां बीजेपी ने पत्रकार हत्याकांड का संबंध एक बार फिर कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश की, तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं हटी। चिटफंड कंपनी के फर्जीवाड़े को एक मंत्री से जोड़कर कांग्रेस ने भी करारा पलटवार किया। तो आखिर इस बार पलटवार की सियासत के मायने क्या हैं? आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस होगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले जरा आपको दिखाते हैं कि कैसे बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर पोस्टर से प्रहार कर एक दूसरे को अलग अलग मुद्दे पर घेरा है। तो पोस्टर वाला वार आरोपों में कितनी धार, दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देखिए, आज बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है और इसमें मुकेश चंद्राकर को दिखाया गया है। सुरेश चंद्राकर जो कि उनकी हत्या का आरोपी है, उसको भी यहां पर दिखाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पीठ पर, उसके पीछे दीपक बैज को कार्टून तौर पर यहां पर दिखाया गया है और उनके ऊपर हाथ यहां पर रखा गया है दीपक बैज का। और इसके साथ ही यहां पर बाकायदा कैप्शन दिया गया है कि कांग्रेस की शह पर यही होता है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से फिर पलटवार किया गया। कांग्रेस ने चिटफंड कंपनी के नाम पर भाजपा को घेरा है और यह कहा है कि जिस कंपनी का उद्घाटन मंत्री जी ने किया था, आज वही आरोपों में घिरी हुई है, उसको लेकर के सियासत हो रही है। और इस पूरे मामले को लेकर के अब काफी सियासत तेज हो रही है, जुबानी जंग भी तेज हो रही है। सुनवाते हैं आपको कैसे वार पलटवार हो रहा है। या तो कांग्रेस अपराधियों की ही पार्टी है या फिर कांग्रेस षड्यंत्र के तहत इस तरह की चीजों को करती है। यह कांग्रेस के नेता को प्रदेश अध्यक्ष बताना चाहिए कि आखिर ये मामला क्या है। इसलिए आम जनता के बीच में ये बात जानी चाहिए कि कांग्रेस वो पार्टी जो जनहित में काम करने वाली पार्टी नहीं, जनता के हित में पार्टी काम करने वाली पार्टी नहीं है। ये षड्यंत्र, भ्रष्टाचार और इस तरह के अपराध में शामिल होने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी है। देखिए, आज के सवाल भी है, इन्हीं सवालों पर आज की बड़ी बहस फोकस करेगी कि पोस्टर वॉर पॉलिटिक्स में कौन किस पर भारी, क्योंकि इन दिनों हम देख रहे हैं कि एक श्रृंखला सी चल पड़ी है। भाजपा की तरफ से वार किया जाता है, कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया जाता है, या फिर कांग्रेस की तरफ से वार होता है तो फिर उसका तीखा पलटवार भाजपा भी करती है। किसके आरोपों में कितना दम है और ज्यादा दम है, आज इस सवाल का भी जवाब लेंगे। और क्या वाकई पत्रकार हत्याकांड के आरोपी का कांग्रेस से कोई रिश्ता है? क्योंकि लगातार भाजपा की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस ने संरक्षण दिया था और बाकायदा कार्यकर्ता भी वो कांग्रेस का रहा है। और ऐसे में ये सवाल भी उठ खड़ा हुआ है। और वहीं जो फ्लोरामैक्स कंपनी को लेकर के एक अलग ही सियासत देखने को मिल रही है, उससे ये सवाल ये भी उठ खड़ा हुआ है कि क्या हजारों महिलाओं को ठगने वाली चिटफंड कंपनी के साई कैबिनेट के मंत्री से कोई संबंध है? और पोस्टर के जरिए आरोप लगाने वाला ये दाव किसको फायदा पहुंचाएगा? आज की हमारी जो बड़ी बहस है इन सवालों पर फोकस करेगी। तो दोनों ओर से ही आरोप धुआंधार लगाए जा रहे हैं और पोस्टर के बहाने वार पलटवार तेज हो गया है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी जी और कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली जी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। नितिन जी, एक बार फिर से आरोप लगाए गए कांग्रेस के ऊपर। इससे पहले तो लगातार हमने देखा है कि जुबानी जंग बहुत तेज रही है पत्रकार हत्याकांड को लेकर के, और अब तो बाकायदा यहां पर छुरा घोंपते हुए दिखाया गया और पीछे शह था दीपक बैज का। किस तरह से आप इन आरोपों को देखते हैं, क्या प्रतिक्रिया? ये सिर्फ आरोप हैं, इसकी सत्यता कोई भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल तो कोई काम किया नहीं, पर हाँ, इनकी IT सेल बड़ा अच्छा काम कर रही है, नज़र आ रहा है। पर कहीं न कहीं इनकी करनियाँ ही इनको भारी पड़ रही हैं। अभी जैसे अपन फ्लोरामैक्स कंपनी की बात करें कि भाई इनके मंत्री से संबंध है, किस प्रकार हमारी बहनों को जब वो न्याय मांगने गई और किस प्रकार मंत्री उनको लताड़ रहे थे, ये देखा जा रहा था। आपके TV स्क्रीन पर भी मैंने देखा और सोशल मीडिया में भी वो वीडियो
काफ़ी वायरल हुआ। अब तो स्वयंभू अपने आप को राम बताने वाले लोग हैं, राम से ऊपर हो गए हैं। ये कहते हैं राम क्या मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो राम तो ये छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी को खुद ही इन्होंने बना दिया है। सारे कैरेक्टर भाई पूरा रामायण रच दिया, तो काम इनके पास कुछ बचा नहीं है। तो इसी प्रकार किसी तरीके से लोगों का, आम जनता का, नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव में ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की करतूतें और इस प्रकार के पोस्टर जारी करके ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। पर बताने के लिए इनके पास काम कुछ भी नहीं है कि इन्होंने काम क्या किया साल भर। अमित जी से उत्तर ले लेती हूँ। अमित जी, क्या ध्यान भटकाने के लिए पोस्टर वाली राजनीति हो रही है? आप इनसे रिश्ता पूछ रहे हैं तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि मंत्री जी का और चिटफंड कंपनी का रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए, पहला जवाब जो हमारे पत्रकार साथी की बर्बरता से हत्या हुई, उसमें कहीं पे भी कांग्रेस के नेताओं के रिलेशन छुपे नहीं हैं। जो सुरेश चंद्राकर मुख्य आरोपी हैं वो दीपक बैज जी के भी करीबी रहे हैं, और वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनका तो अपने शादी के कार्ड में उन्होंने नाम लिखवाया था, जैसे एक परिवार के बड़े सदस्य का नाम लिखवाया जाता है। तो अब कांग्रेस के पास क्या बचा है? कांग्रेस को शर्म क्यों नहीं आ रही है? कांग्रेस क्यों नहीं माफ़ी मांगती है? एक ऐसे पत्रकार की बर्बरता से हत्या करवा के कांग्रेस टीवी चैनल पर आज कोई ज़मीर नहीं है कांग्रेस का? किस हिसाब से आप बात कर रहे हो? जिसका बहिष्कार सार्वजनिक रूप से चिट्ठी निकालकर कांग्रेस के लेटर पैड पे कांग्रेस ने किया, उस पत्रकार की हत्या पर झूठ की राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है कांग्रेस? मुझे लगता है कि कांग्रेस को शर्म करनी चाहिए। और आखिर कितना झूठ बोलेंगे? मुझे लगता है चित्रगुप्त भी कांग्रेस के झूठ लिखते लिखते थक गए होंगे। ये रोज 50 झूठ इनके एक आदमी बोलते हैं। फ्लोरा मैक्स के बारे में बहुत ही क्लियरिटी के साथ एक फोटो सामने आ गई है। उसका उद्घाटन कांग्रेस के ही पूर्व मंत्री जी की धर्मपत्नी ने किया है। पब्लिक डोमेन पर इसके फोटो आ गए हैं। मंत्री जी ने आधिकारिक रूप से उसको पुष्ट करके बयान दे दिया है कि ये जो उद्घाटन है ये कांग्रेस की जो नेत्री हैं या पूर्व मंत्री की जो धर्मपत्नी है, शायद वहां पे वो पूर्व महापौर भी रही हैं, उन्होंने महिलाओं के साथ मिलकर इस षड्यंत्रकारी योजना का उद्घाटन किया। और छत्तीसगढ़ की जो हमारी बहनें हैं उनके साथ जो लूट हुई, उसका अगर कोई अगर इसका दोषी है तो वही कि आपकी तरफ से भी उद्घाटन में गए हुए थे। अब आप कह रहे हैं कि अब खुद कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि थे वो उद्घाटन में पहुंचे हुए थे। तो क्या इस तरह के आरोप लगाने से जो एक बड़ा घोटाला हो रहा है चिटफंड कंपनी के नाम पर, या फिर पत्रकार का हत्या कर दी जाती है, तो ऐसा लगता है कि बस इस पूरे मामले में सियासत करने से जो मूल मुद्दा है, आपको नहीं लगता कि वो भटक जाता है, राजनीति ही होती रह जाती है? इसमें थोड़ा आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगा। जो मंत्री जी का फोटो कल कांग्रेस ने पोस्ट किया था, कांग्रेस की तो आदत है फोटो को एडिट भी करना और झूठ बोल करके पोस्ट करना। कल जिस जगह का वो फोटो बताया गया, मंत्री जी ने स्वयं बयान देकर इस बात की पुष्टि की कि वो उस स्थान का फोटो नहीं है जहां का कांग्रेस बता रही है। वो एक बैंक का फोटो था और बैंक ने भी चिट्ठी निकालकर इस बात को कंफर्म कर दिया। तो ये तो कांग्रेस को बताना चाहिए कि इतनी बेशर्मी क्यों, राजनीति में इतना झूठ क्यों, जिसका उद्घाटन कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। अगर वो लूट हो गई अब और पकड़ में आ गई, तो अब कांग्रेस उसे भाजपा का क्यों बता रही है? कल इस बात की पुष्टि बैंक ने कर दी है कि वो फ्लोरा मैक्स का फोटो नहीं है, वो मंत्री। ठीक है नितिन जी, उत्तर इस पर दीजिए। ये कह रहे हैं कि बैंक की तरफ से भी पुष्टि हो गई है, तो क्या पत्रकार हत्याकांड पर कांग्रेस के ऊपर, ठीक है अमित जी मैं आ रही हूं, तो कांग्रेस के ऊपर संरक्षण के आरोप लग रहे हैं, दीपक बैज के साथ जो फोटो वायरल हो रहा है, तो क्या इस कारण आपको लग रहा है कि अब हमें भी एक मुद्दा मिल गया है, उनके वहां पर गोल बिगड़े, उसके बाद आपको एक नया मुद्दा मिल गया? इस प्रदेश में पत्रकार यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसकी हत्या की जाएगी बर्बरता से और सेप्टिक टैंक में डाल दिया जाएगा। अपनी चीजों को ये स्वीकार नहीं करेंगे कि इनकी नाकामयाबी है। हाल ही में एक और पत्रकार के ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ है। यहां पर पत्रकार यदि भ्रष्टाचार की बात करेगा तो मारा जाएगा, और कोई नेता यदि इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्यादा बोलेगा या मैं ही आपके टीवी चैनल में ज्यादा बोलूंगा तो कल ईडी भेज देंगे। तो यही चला है पिछले 5 साल। और ये किस चिट फंड कंपनी की बात कर रहे हैं? 15 साल रमन सिंह की सरकार
बिहार में जो चिट फंड कंपनियों का फीता काटने वाले लोग, हजारों करोड़ रुपया प्रदेश की गाड़ी कमाई का जो लोग चिट फंड कंपनी वाले लेकर भाग गए, उनकी पैरवी करने वाले लोग यहाँ बैठकर ये बात करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो बीजापुर के हत्याकांड में जो व्यक्ति आरोपी है वो मुख्यमंत्री निवास क्यों गया था? चिमनानी जी जवाब दीजिए। और वो भाजपा प्रवेश किया था और आपके सारे बड़े नेताओं के साथ क्या प्रमाण है आपके पास? आप यह स्वीकार नहीं कर सकते। उल्टा वाली कहावत को चरितार्थ मत करिए। सर, प्रदेश की जनता ने आपको जनादेश जो है यहाँ पर काम करने के लिए दिया, झूठ बोलने के लिए नहीं, धमकी देने के लिए नहीं, हत्या करने के लिए नहीं, झूठे मामले में फंसाने के लिए नहीं, जनादेश दिया है। अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए उसको पूरा करिए, इधर उधर की बात मत करिए। ये चुनाव सिर पर है, यहाँ पर चुनाव अभी है, पंचायत और नगरीय निकाय के, ये सारा परपंच जो रचा जा रहा है, सारा स्वांग जो रचा जा रहा है, ये प्रदेश की जनता ठीक है। अमित जी देखिए, पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर के सवाल तो उठ ही रहे हैं। मुकेश चंद्राकर को मौत के घाट उतार दिया गया और उसके बाद आज भी एक और मामला सामने आया है कि ठेकेदार सुपरवाइजर के जरिए किस तरह से धमका रहा था और ये कह रहा था कि आपके भी हाल मुकेश चंद्राकर की तरह ही होंगे। तो क्या भ्रष्टाचार कैदी मामला उजागर किया जाता है? और सवाल तो यही उठ रहा है ना कि कैसे, जब सड़क बनी ही नहीं थी तो उसके पैसे कैसे रिलीज कर दिए गए? सवाल तो इसको लेकर के भी उठ ही रहे हैं। ये तो कांग्रेस को जवाब देना है कि कांग्रेस के इतने नजदीकी नेता इस पत्रकार की पत्रकारिता को, जिसको कांग्रेस ने बहिष्कार किया था, मैं बार बार पूछ रहा हूं नितिन भंसाली जी से कि आपने उनका बहिष्कार क्यों किया था? आप कौन होते हैं उनका बहिष्कार करने वाले? आप जवाब नहीं दे पाते। ये बताओ काफिला कहां लूटा भाई? आप पहले बहिष्कार किए, आप ये बताओ, स्वीकार करो, आपके शासन काल में इतनी बड़ी लूट मचाती है, जितने काफिले लूट रहे हैं बस्तर में निर्दोष आदिवासियों की हत्या हो रही है, पत्रकारों के ऊपर जानलेवा हमले हो रहे हैं, उनके मर्डर हो रहे हैं, नेताओं को, विपक्षी नेताओं की आवाज को दबाने के लिए ईडी, सीबीआई और ईओडब्ल्यू का उपयोग किया जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या। मैं तो एक चीज बोलता हूँ यार अमित भाई, अच्छे दोस्त हो मेरे, आप कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए जो जनादेश हासिल किया है, जिन बड़ी घोषणा पत्र के आधार पर जनादेश हासिल किया, मुझे बोलने बोला गया था, प्लीज ज्यादा बेहतर होगा। बहनों की सुरक्षा पे बात करो। अवसर मेरा था, लियोनी के अकाउंट में पैसा मेरा था बोलने का। ऐसे न्यूज आते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पे समाचार बनते हैं भाई, राष्ट्रीय स्तर पे लोग आपके यहाँ कौन सी योजना हैं? आप कांग्रेस के लोग की थोड़ा कान में तकलीफ है? नहीं, मैं आप बोल रहे थे जब तकलीफ नहीं थी, जब तो मैं सुन रहा था, आप भी तो मुझे काउंटर कर रहे थे। था, मुझे बोलने के लिए कहा गया था। अरे सुनिए ना, बीच में बोला गया। हाँ तो हाँ, अब सुनिए, अब आपका हो गया। अब सुनिए, पहली बात है, आप माफी मांगेंगे क्या? आपने जिस पत्रकार की हत्या हुई उसका आपने बहिष्कार किया था, आप माफी मांगेंगे? आप माफी मांगेंगे? अमित जी मैं आ रही हूँ, एक मिनट में आ रही हूँ। नितिन जी एक और अपडेट है जिसका जिक्र अभी चिमनानी जी भी कर रहे थे। एक मिनट की फ्लोरा, हाँ मैं आ रही हूँ अमित जी, आ रही हूँ, उत्तर ही ले रही हूँ। फ्लोरामैक्स कंपनी के ऊपर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि दफ्तर का उद्घाटन पूर्व मंत्री की पत्नी ने किया था। पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल की पत्नी की फोटो अब जारी कर दी गई है भाजपा की तरफ से। इस पर क्या उत्तर है? आप इनको बता रहे हैं या आपका बता रहे हैं? अभी जस्ट ब्रेकिंग आई है, मैंने नहीं देखा। जब तक मैं, ठीक है, वो भी हम दिखाएंगे। जब तक मैं देखूंगा नहीं, मैं उसकी जड़ तक नहीं जाऊंगा, तब तक मैं कोई गैर जिम्मेदाराना बयान देने वाला। ठीक है, फ्लोरामैक्स के दफ्तर मैं दिखा रहा हूं, और मुख्य आरोपी अखिलेश सिंह भी मौजूद थे। नहीं, मैं अभी आपको आईबीसी 24 पर दिखेगा। टोटल बयान कांग्रेसियों के गैर जिम्मेदार नहीं होते हैं। मैं भी आपको जो लोग डकार गए चीट पर, ये लीजिए, फीते काटे, ये मैं दिखा रहा हूँ, ट्विटर में दिखा दे रही हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये नितिन भंसाली जी को दिखाइए जरा। कह रहे थे ना ये कि वो फोटो तो बैंक मैं भी दिखा रहा हूं, बैंक ने स्टेटमेंट जारी किया, थोड़ा हमको भी परीक्षण करने दो। आप जिस प्रकार ये फोटो देखो, और जैसे ये कागज दिखा रहे हो, मैं भी दिखा सकता हूँ, परीक्षण करने दो हमको। आप कह रहे हैं तो हम पूछेंगे। आप आपकी बोलती बंद हो गई, फोटो अब जवाब नहीं दूंगा। कहीं आप उद्घाटन चुप हो गए और का, जैसे आप, अरे झूठों का पर्दाफाश करना हमको आता है नितिन जी। बैंक ने भी गलत पार्टी में चले गए हो, तत्काल आरोप लग रहा है। कांग्रेस से मत करो आप, तत्काल कोई चीज की बात, आम आदमी में शामिल हो जाओ। उठेंगे ना आप भाजपा के ऊपर आरोप लगाने की, जब तक हम फोटो देखेंगे नहीं, कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन जब आप लोग उनके साथ फोटो रिलीज कर देते हैं तब
जो होता है, हम हमारा कोई भी काम बिना परीक्षण किए नहीं करते। लेकिन हम बार बार स्वयं ऐसा को- क्यों? बलौदा हम बाजार स्वयं में हमारे भी, नेताओं को राम सूरजपुर नहीं में भी। बोलते, भगवान श्री राम नहीं बना आता देते ना हम भाई, हमारे नितिन नेताओं को। बंसाली जो कहे वो सही, अब जवाब नहीं निकलेगा मुझसे। जो जवाब भी निकलेगा, मैं लेकिन कह रहा हूं बार ना, बार कांग्रेस का हम पूरा कनेक्शन क्यों परीक्षण आता है? करते हैं भाई, बार ये बार लफाजी कांग्रेस का नहीं करते कनेक्शन हो। क्यों सामने आ जाता है? आपकी नेता ने लूट करवाई है। मेरी दे के आईटी सेल में जिन लोगों को बिठाया जाता है वो लोग नहीं है हमारे पास एक मीडिया, सॉरी सोशल मीडिया विंग है जो सारी जवाब चीजों दो का ना यार, परीक्षण नितिन करने जी। के बाद और उस पे देखिए बात करते हैं। फ्लोरामैक्स मामले में ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस पर हमारी अभी ये चर्चा ही हो रही है, बड़ी बहस हो रही है। फ्लोरामैक्स मामले में पहले कांग्रेस की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया था और अब बीजेपी की तरफ से भी पलटवार कर दिया गया। लीजिए नितिन जी, देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई है। आप तस्वीरें कह रहे थे, पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल की पत्नी का फोटो जारी किया गया है। मान लेता हूँ ये पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल की पत्नी है, हाँ। पर ये कहाँ दिख रहा है कि फीता महिलाएं काटा? नजर एक आ रही हैं, सेकंड, एक फीता सेकंड। तो वहां पर भी नहीं। अरे ये फीता कहाँ कटा मुझे बताइए, कोई खड़े हो जाएगा साथ में। मैं तो अभी आपके साथ आपके चैनल में उस दिन बीएड जो अरे वो वही है का सहायक वही हम शिक्षक, बोल रहे उनके हैं, साथ हम भी बोल खड़े रहे हैं होकर फोटो आपको। खिंचवाया था। बड़ी गंभीरता से बोल रहे हैं, सार्वजनिक उसी जीवन जगह में का तो बहुत फोटो है। कई जगह फ्लोरा फोटो मैक्स खिंचवाते कंपनी हैं। का फोटो है नहीं, ये। कहाँ फीता उसके काटा? कार्यालय का अभी फोटो आप है ये। फीता काटने की हम बात बोल कर रहे हैं रहे थे। गंभीरता से। हो सकता है महिला समूह उनसे कांग्रेस मिलने की गया हो। तरफ से नितिन जी, फ्लोरा कांग्रेस की मैक्स तरफ के से जो कार्यालय पोस्टर का- जारी किया गया था उसमें भी तो उसके कार्यालय का लखनलाल फोटो दिवाकर है। खड़े थे। लखनलाल दिवांगन तो धमकी दे रहे थे, आपने वो वीडियो नहीं देखा? वो भी तो वीडियो आप देखा है, पोस्टर उसको पे लेकर बात के कर रही हैं, आप वीडियो नहीं, पे भी वीडियो बात पर भी करिए बात करेंगे, कि उस किस पर भी प्रकार बात उन्होंने करेंगे। बहनों को धमकी लेकिन दी। अभी जो पोस्टर पूछ पे रहे बात हैं वो करें, बता उस दो। पर भी बात मत करो, नहीं तो उस पर हमने निपटा चर्चा दिया की है जाएगा। नितिन जी। बात बताओ। उस पर- जिम्मेदार इधर मंत्री उधर यदि भटक रहे हो, जवाब फिर दे शायरी मारते उस हो। पर तो हमने चर्चा की है। एक बार अपने दर्शकों को भटक अमित नहीं जी, रहा है। एक मिनट ऐसे नितिन जी, मार के अमित जी, जो एक मिनट सेप्टिक टैंक में गाड़ दे रहे अपने हैं, दर्शकों लोगों को बना हुआ है। एक मिनट अपने दर्शकों को एक बार जरा फिर से फुल स्क्रीन वो फोटो दिखाते हैं जो अब बीजेपी की लूट तरफ से हो यहाँ रही पर है तो पलटवार किया गया है। कांग्रेस हत्या हो रही और है अब तो कांग्रेस से कांग्रेस। पूछा जा रहा है कि फ्लोरा मैक्स यही से चरित्र कितने है करोड़ कांग्रेस रुपए का। घर लेकर के गई हैं। ये देखिए, ये पूरी तस्वीर सामने आई है। ये देखिए, अब नितिन जी अब आप कहेंगे कि फ्लोरा मैक्स वाला जो प्रकरण चल रहा है, ठीक है, इनकी एजेंसी है, करवा दो भाई सीबीआई जांच। चलो मैं बोलता हूं करवा दो सीबीआई जांच, दूध का दूध पानी का पानी कर लो, सीबीआई जांच नहीं करवा सकते हम करवा लेंगे ना। एसआईटी बना दो आप जैसी जवाब बना रहे हो पहले दो ना। आजकल, बना दो ईओडब्ल्यू। आप पहले जवाब दो। सारा आपकी तो मंत्री आपका क्यों गई? तंत्र मंत्र क्यों सब उद्घाटन कुछ किया? आपके भाई। क्यों लूट करवाई? करवा लो जांच, जांच करवा राजनीतिक लो। रूप से जवाब दो ना, टीवी में जांच थोड़ी होती है। बार बार कह रहा हूं भाई, टीवी में तो बात होती है। सुनिए एक मिनट जरा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। चलो एक बोलो मिनट। बोलो बोलो बोलो। जांच जो सरकार को करवानी है, जांच बाहर जांच करवा लेगी। अभी टीवी में राजनीतिक हम जवाब दे रहे हैं अपनी अपनी पार्टी तो का। राजनीतिक मैंने भी आपसे जवाब सवाल दे है, दिया। आपकी नेत्री ने एक बड़ी लूट में वाह। हिस्सेदारी रखी है। बगल में खड़े होने से जवाब यदि यहाँ देना लूट होती पड़ेगा है आपको। तो मोदी जी तो वो गौतम अडानी के साथ हवाई जहाज में खूब सफर किए हैं। कितने हजार कितने लाख करोड़ की लूट हुई भाई, वो विजय माल्या भाग गया, कितने लाख करोड़ की लूट हुई, वो आपका क्या नीरव मोदी भाग गया, कितने लाख करोड़ की लूट हुई। वही बात है ना कि जब खुद के पार्टी का कोई सदस्य दिख जाता है तो आप लोग कहते हैं कि जांच होनी चाहिए, या फिर आप सबूत दीजिए कि चिटफंड कंपनी के उद्घाटन पर पहुंचे हुए थे या नहीं पहुंचे थे। यानी कड़वा कड़वा तू मीठा मीठा गप गप, ये क्या बात होती है अमित जी? बोलिए नितिन जी, बताइए इसका वो मतलब। मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, अमित जी, मैं बोलूंगा आपसे तो पूछ बोलते रही हूँ, हो बोलता है। अभी आपकी तरफ से फोटो जारी कर दी गई है भाजपा की तरफ से। अभी आप कह रहे थे कि ये कहां पर साबित हो जाता नहीं, है? हमने तो ऑथेंटिसिटी से दे दिया जवाब। जो ओहो। अरे मैडम सुनिए ना, एकदम स्पष्ट है। आपने जो पूछा मैंने स्पष्ट जवाब दिया, फिर जवाब दूंगा। लखनलाल देवांगन जी फ्लोरा मैक्स के कार्यालय नहीं गए, वो बैंक का फोटो था, कांग्रेस ने झूठ बोला था, हमने इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है। अच्छा, वो धमकी इनका दे जो रहे थे, वो फोटो तो है वो सही था। फ्लोरा मैक्स का ही है, वहीं का है जहां से लूट हुई है। जवाब नितिन जी को लेकिन इन देना तस्वीरों है, पर भी तो बोलना पड़ेगा जवाब ना नितिन नितिन जी, जी ये को क्या बात देना है? है। बोलना हमने तो पड़ेगा। स्पष्ट कर दिया। नितिन जी बोलिए आप। बोल रहा है ठीक है अमित जी, उत्तर लेते भाई, नितिन वो जी। जो लखनलाल देवांगन जी बहनों को धमका रहे उसको तो सही मानोगे? धमका रहे ये उचित है? नितिन ये जी कहाँ वो से सही बिल्कुल है? भी उचित नहीं और था, आप उस जिस पर भी फोटो हमने को- डिबेट की थी, अरे, हमने उनकी भी शैली पर सवाल आकांक्षा उठाए जी, थे। आकांक्षा जी, आप जो फोटो दिखा रही हैं, मैंने फोटो देख लिया। अब उस फोटो में महिलाएं खड़ी हैं और वो मंत्री पूर्व मंत्री की जो धर्मपत्नी है वो खड़ी हैं,
वो क्या फीता काट रही हैं? क्या उसमें वो शामिल है? मैंने तो लाखों करोड़ों रुपए के उदाहरण दे दिए कि यदि साथ में खड़े होने से, और वो भी महिलाएं हैं, महिला समूह हो सकता है, मिलने आई हो, वो तो धमकी दे रहे हैं, वो तो धमकी दे रहे हैं, धमकी की बात नहीं कर रही, धमकी दे रहे हैं, वो तो देख लूंगा तुमको, ठीक कर दूंगा। ये तो इन लोगों की लैंग्वेज, और आजकल तो डर लगता है। आप भी आकांक्षा जी सेफ रहिए, ज्यादा इनके खिलाफ मत बोलिए, आप सब सेफ रहिए भैया। पत्रकार साथी को बहुत खतरा है आप। बिल्कुल, अगर कोई फ्लोरामैक्स कंपनी ने धांधली की है तो फिर उसके ऊपर तो जांच होनी चाहिए ना। महिलाएं परेशान हो रही है और उसके बाद जब मंत्री जी वहां जाते हैं तो बोलते हैं कि हेकड़ी दिखाओगे तो फिकवा देंगे, तो इसके ऊपर भी तो सवाल उठेंगे ही। देखिए आकांक्षा जी, मंत्री जी ने इस पर अपनी बात रख दी है। फ्लोरामैक्स के जो भी लूट के दोषी हैं, जिसमें कांग्रेस के नेताओं का नाम भी सामने आ रहा है, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। और ये जो झूठ बोलने वाली कांग्रेस पार्टी है, गलत फोटो लगाती है, पत्रकारों की हत्या करवाती है और महिलाओं से लूट करवाती है, एक भी आदमी नहीं बचेगा, चाहे वो किसी भी पहुंच को लेकर के आए, किसी का भी हो। आपके पास प्रमाण है तो दे दीजिए, प्रमाण है तो दे दीजिए। आप तो पत्रकारों का बहिष्कार करते हैं भाई साहब। आप लोग इतने घमंडी लोग हैं तो पत्रकारों का लिखित आदेश निकालकर बहिष्कार करते हैं आप। हमने तो कह दिया हम करेंगे, क्या करेंगे? मुख्यमंत्री जी का बयान है, हम करने वाले हैं। आप एक भी जवाब नहीं दे पाए नितिन जी कि पत्रकार का बहिष्कार में हाल में घटना हुई है, पत्रकार साथी फिर से फ्लोरामैक्स में लूट क्यों करवाई, आप ये छत्तीसगढ़ का माहौल क्यों खराब करवा रहे हैं? एक भी जवाब नहीं दिया। माहौल आप सुधारो, खराब करो, सब आपके। लेकिन जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना, जिम्मेदारी आपकी है। अगर बैक टू बैक पत्रकारों पर इस तरह से धमकियों नहीं दी जाएगी। हम तो सुधार रहे हैं तो पेट में दर्द होता है आपके। अरे हम लोग तो स्वस्थ है, कर दिए सौम्य चर्चा, आप लोगों को पेट में सर में भी दर्द हो रहा है, सुनने में आया तो आपके पेट में दर्द हो गया। लेकिन अमित जी बार-बार आपके पेट में दर्द हो गया। पत्रकार सुरक्षा कानून सबको अंदर करेंगे, जितने लोग दोषी हैं लेकर के भी तो कुछ कड़े कदम उठाने होंगे ना अमित जी। अमित जी, फ्लोरामैक्स कंपनी से इतर मुकेश पत्रकार हत्याकांड के ऊपर भी चर्चा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है, मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं वो हो ही नहीं रहा है ना, कुछ भी कानून भी लागू होगा। हम खुद पत्रकार साथियों के साथ बैठे थे, जो प्रावधान उसमें है उसके अलावा भी कोई प्रावधान डालने हैं उसमें तो हम वो भी डालेंगे। ये बयान मुख्यमंत्री जी ने दे दिया। विश्वास में ले लेना, यदि सुरक्षा पत्रकार सुरक्षा कानून बना रहे हो तो थोड़ा हम लोगों को भी विश्वास में ले लेना भाई, अच्छे सुझाव देंगे, उसको भी शामिल करना। हम तो पत्रकारों के सुरक्षा की बात कर रहे हैं। अलग अलग मुद्दे हैं अमित जी, नितिन जी, दो अलग अलग मुद्दे हैं। एक तरफ फ्लोरामैक्स कंपनी की बात हो रही है, ठीक है अमित जी, पत्रकारों की हत्या करवाते हो, उनका बहिष्कार करते हो। ठीक है, क्लोजिंग स्टेटमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। दो अलग अलग मुद्दे हैं अमित जी। एक तरफ पत्रकार हत्याकांड को लेकर के कांग्रेस लगातार घेर रही है कि भ्रष्टाचार हुआ, पत्रकार की हत्या का विषय चल रहा है, उसमें हंस रहे हो आप। क्या आप लोगों से बात करें भाई? कौन हंस रहा? अभी मैं मेरे बिहेवियर भी आपसे पूछ के करूं क्या? आप बातें ही ऐसी कर रहे हो, कुछ बातें हास्यास्पद ही हैं, हंसना पड़ेगा उस पे। इस पे भी रोक है क्या कि हंसने पे भी आप कोई कानून बना दोगे या जीएसटी लगा दोगे हमारे ऊपर? मान लो एक पत्रकार की बर्बरता से हत्या हुई है, हत्या आपकी वजह से हुई है, आपकी सरकार में हुई है, जिम्मेदारी लीजिए। ये जो आप कलाकारी से झूठ बोलते हैं ना, उस बात पे हंसी तो आती है। अमित जी, इसका आप जवाब दीजिए। फ्लोरामैक्स कंपनी का जो घोटाला चल रहा था उसकी जांच कब तक पूरी होगी, और पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर के जो लगातार आवाज उठाई जा रही है वो कब तक हमको पूरा होता हुआ नजर आएगा, कब तक वो लागू हो पाएगा? 20 सेकंड क्लोजिंग स्टेटमेंट सर, जिम्मेदारी के साथ। मैं संगठन की तरफ से पार्टी के मीडिया प्रभारी की एक विषय रखने के हिसाब से यहां बैठा हूं। तारीख बताना मेरे कार्यक्षेत्र का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कह दिया है तो मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि वो काम बड़ी प्राथमिकता में है, वो जल्द से जल्द होगा। जहां तक फ्लोरामैक्स की बात है, कांग्रेस के नेताओं के कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं, न्याय जरूर मिलेगा। भी सामने आ रहे हैं, मतलब आपके कनेक्शन भी हैं। कोई भी हो, वो जांच करवा लो भाई। नितिन जी, आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट। आज मुकेश चंद्राकर को लेकर के ऐलान कर दिया गया है कि आर्थिक सहायता भी की जाएगी और पत्रकार भवन भी उनके नाम पर बनाया जाएगा। और आप लोग क्या चाह रहे हैं? और जो फोटो सामने आई है इसको लेकर के, क्या कांग्रेस की तरफ से कुछ सफाई आएगी? अब आकांक्षा जी, एक जान की क्या कीमत?
किसी व्यक्ति की बर्बरता से हत्या हो जाए, बाद में आप उसके नाम का भवन बना दोगे और उसको आप पैसे दे दोगे तो खत्म हो गई है बात। तो ये मांग तो आपको खबर कांग्रेस नहीं की है। तरफ से की जा रही है। भाई आपके लोग की है। मांग तो की वो जा रही है, मुख्यमंत्री लेकिन निवास हत्यारा क्यों क्यों गया था, करवाई ये जवाब आपने नहीं दिया बर्बरता से उन्होंने। सीएम हाउस वो हत्यारा क्यों गया था, क्यों जवाब नहीं दिया। ठीक है। आप उसके कॉल ठीक है, डिटेल फ्लोरा मैक्स निकलवाइए, कंपनी में जो मर्डरर है, जिसने मर्डर किया आपके उसके बोलने कॉल का डिटेल क्या? निकलवाइए, फ्लोरा मैक्स किसके कंपनी की किसके फोटो क्या वायरल रिश्ते हो रही है। सब क्लियर हो आज जाएगा। भाजपा की तरफ से फोटो आई है, उस पर क्या कहना है, उस पर क्या कांग्रेस की वो तरफ से कोई परीक्षण का सफाई? बैठ के विषय बोलते रहते है। हैं। मैंने जैसे कि कहा कि वो कहीं फीता काटते हुए या फ्लोरा मैक्स के ही ऑफिस में है, ये तो साबित ही नहीं हो रहा। चलिए, भाई एक सार्वजनिक फोटो है, कहीं भी हो सकती है। ठीक है, चलिए अब जांच की बात कही जा रही है, परीक्षण की बात कही जा रही है। बस बात वही है कि जब खुद के ऊपर बात आती है तो कह दिया जाता है कि अब जांच होगी, परीक्षण होगी, और फिर अब देखते हैं कि इन दोनों ही मुद्दों पर सियासत क्या रुख अख्तियार करती है और कितनी तेज जुबानी जंग होगी। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।